हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। होप दैट बहुत ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और साहब आप भी वेट कर रहे होंगे कि जिस प्रकार फिजिक्स का, मैथ का, जीके जीएस का पेपर प्रूफ आ चुका है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का पेपर प्रूफ कब आने वाला है। स्क्रीन पे देख सकते हैं सर, इंग्लिश बोले तो टीम आरएस सर छाप दिया ना पेपर। प्यारे बच्चों, सीडीएस इनटेक सेकेंड 2023 का पेपर देकर जब बच्चे बाहर निकले, या फिर मैं तो यूं कहूंगा कि जब पेपर देने के लिए बच्चे बैठे थे और पेपर जैसे जैसे सामने आ रहा था, सबने एक ही बात जरूर सोची होगी कि यार जो हमने पढ़ा था वही चीज हमें मिल गई, यानी बहुत खुश हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी देखते हैं कि किस प्रकार हमने अपनी रेगुलर क्लासेस करी थी और उन क्लासेस में किस प्रकार जो है वो कंटेंट आपको छाप के दिया गया था, जो कि सर डिट्टो पेपर में भी छपा था। प्यारे बच्चों, बात करने वाला हूं सबसे पहले कि प्रज्ञान बैच आपका जो है वो बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है 13 सितंबर को मॉर्निंग में सर 11 AM पर। सर इसका क्या होने वाला है, अनाउंसमेंट होने वाला है। तो हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है सर एनडीए, सीडीएस, एफकेट फाउंडेशन और एसएसबी की, और जो चाहता है टीम आरएस सर जिस प्रकार आपको पेपर छाप के देती है, और जो चाहता है कि सर हम भी टीम आरएस सर के साथ में पेपर छापना चाहते हैं और उस पेपर को फोड़ना चाहते हैं, तो प्रज्ञान बैच आपके लिए है। हर बच्चा तैयार रहेगा, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच है जो आपको सिलेक्शन निकाल के देता है। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए सर, यहां पर सब्जेक्ट के बाद में क्या है जी, वर्ब है। इसका मतलब सर वर्ब है। इसका मतलब ये क्लासरूम का स्क्रीनशॉट आपको क्या कहता है कि सर वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है। अब चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो फास्ट चलना जरूरी भी है। चलो सर, इन आपका क्या है जी, सर जी प्रीपोजिशन है। क्लासरूम में क्या कहा गया कि सर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से ये क्वेश्चन करवाया गया। पार्ट ऑफ स्पीच अभी चल रहे हैं, देख सकते हैं। आगे आपका क्या है सर, स्लोली यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सर स्लोली आपका क्या है जी, एडवर्ब है। क्लासरूम में जो चीजें छपती है सर वो पेपर में छपती है कि एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में क्या आता है, इंटरजेक्शन आता है। एक्सक्लेमेशन साइन के साथ में इंटरजेक्शन आता है। चीजें आपको डिटो मिलेगी साहब, बस काम करने वाला आदमी चाहिए कि दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है। बच्चे दे क्या होता है, प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन ये है, ठीक है ना। चलो जी सर, और आगे चलते हैं सर। डल का यहां पर सर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो डल जो है वो सर क्लाउड्स को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। गुरुजी एडजेक्टिव है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला कोई भी जो वर्ड होता है बच्चे वो एडजेक्टिव होता है। बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलें तो ओवर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। सर प्रीपोजिशन में हमने ओवर को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना। क्लासरूम का एक एक चीज जो आपको दी गई है सर, वो ऐसी चीजें आपको क्लास में दी गई है कि जब आप पेपर में देखते हैं ना, आपको लगता ही नहीं है कि ये चीज अपने पढ़ी हुई नहीं है। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया, बहुत अच्छे से आप पेपर को फोड़ के आ सकते हैं। सर सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिलता है, सर जी वर्ब मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिलता है सर, वर्ब मिलता है। स्क्रीनशॉट वही है, क्वेश्चन 2 आ गए सर, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे चलेंगे सर। बात किसकी करेंगे सर, बेस्ट को कौन यहां पर ले रहा है सर, एडवर्ब। लूजली यहां पर क्या है सर, एडवर्ब है। तो यहां पर क्या है जी सर, आपका एडवर्ब जो है वही आपका दिया गया है, जो कि सर किसको मॉडिफाई कर रहा है, बेस्ट। यहां पर क्या है जी सर, लूजली बेस्ट। बेस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन के काम कर रही है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। आप बहुत आराम से यहां से देख सकते हैं कि सर यहां पर आपका एंडेड को मॉडिफाई कौन कर रहा है, अब्रप्टली कर रहा है, यानी वो एडवर्ब है। और आगे चलते हैं सर, एक एक चीज को देखते हैं बच्चे। यहां पर देर आपका क्या है, पजेसिव। पजेसिव के साथ में क्या आता है जी, नाउन आता है। तो प्ले टाइम आपका क्या है बच्चे, नाउन है। यहां पर प्यारे बच्चे, ये आपका स्क्रीनशॉट वैसे तो नहीं है, लेकिन यहां एक चीज को क्लियर कीजिए कि जब ये क्लास अपनी चल रही थी उसमें सर आपका हर जो है वो क्या था सर, ये पजेसिव था। हाँ जी सर था। और पजेसिव के तुरंत बाद में आपको क्या देखने को मिलता है सर, नाउन देखने को मिलता है। और सेम कंडीशन आपको यहां पेपर में भी देखने को मिलती है। और जब मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था उस समय भी आपको यह चीज क्लियर करी थी कि पजेसिव एडजेक्टिव जब सेंटेंस में आता है तो अपने साथ में क्या लेता है सर, नाउन लेता है। यदि वर्ब को लेगा तो आईएनजी फॉर्म में लेगा। यह भी आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था, ठीक है ना। तो ये क्लासरूम के ही सारे काम होते हैं। कह सकते हैं सर सिटिंग ऑन द फेंस आपके सामने क्या है जी सर, फ्रेज है। तो यहां पर सर क्या है, सिट ऑन द फेंस आपका फ्रेज है। और यही नहीं, यदि आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस में इस फ्रेज को जाके देखेंगे तो मैंने भी सिटिंग ऑन द फेंस ही आपको लिखवाया हुआ है। प्रैक्टिस बेच में आप जाकर इसको देख सकते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। चलो भाई, अगला अपने सामने क्या है सर, स्ट्रेंड एवरी नर्व की बात हो रही है, ट्राइड हार्ड हो रही है। ये रहा साहब स्ट्रेंड एवरी नर्व, यानी सर वर्कड वेरी हार्ड हो जाएगा। डिट्टो है जी सर। अगला क्या कह रहा है सर, 8C सी पे होना, यानी सर कंफ्यूज्ड होना है। यहां पर भी क्या है सर, टू बी ऑल 8C, यानी सर सीपी होना। ये भी आपका क्या है सर, कंफ्यूज्ड होना है। यानी पेपर में वही चीज छपी है जो हमने क्लास में पहले ही छाप दी साहब। आगे आ जाओ सर, गिफ्ट ऑफ द गेब क्या है, ये रहा सर गिफ्ट ऑफ द गेब, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। बोलो, है ना। फोटो के साथ में ये स्क्रीनशॉट देख लो। और यहां पर भी क्या हो जाएगा सर, आपका
स्पीकिंग की जो एबिलिटी है वही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी सर, और आगे चलते हैं सर, देखते हैं आयरन्स इन द फायर। आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या है? हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट है जी सर। यहां पर भी क्या है सर? टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, वो का वही है जी सर। तो क्या हो जाएगा? टू एंगेज इन टू मेनी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में बहुत सारे काम में बिजी होना। सेम कंडीशन आपकी यहां पर भी है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं मेरे शेर, आगे चल के बात करेंगे सर वोकेब की, सिनोनिम्स में चलते हैं बच्चे। वर्ड आपका कौन सा है सर? यूटोपियन वर्ड यहां पर आया जी सर। एंड सिनोनिम यदि इसका पूछा है तो क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। अब देखो रियलिस्टिक वर्ड हमने सीखा सर, कहां पर सीखा? ये रहा सर रियलिस्टिक। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने प्रैक्टिकेबल वर्ड सीखा कहां? बेटा इसको प्रैक्टिकल कर दिया। बात वो की वही है जी सर, वही है। बात किसकी करेंगे सर? यूटोपियन की करेंगे। कहां है सर? ये रहा यूटोपियन, काल्पनिक होता है। हाँ जी सर होता है। अब मेटेरियल सबको आता है कि काल्पनिक हो नहीं सकता, तो एक ऑप्शन अपने पास में था, बी ऑप्शन यहां सही हो जाता। यानी आप वर्ड्स को देखिए जो हमने क्लासरूम में सीखे हैं, ये दोनों एक ही वर्ड के, विजनरी के ही दोनों वर्ड्स है। और यहां पर जो आपके वर्ड्स आए हैं ये सारे वर्ड्स इनमें पड़े हुए हैं, है ना। डिट्टो वही वोकेब की क्लास यदि सुबह 6 बजे वाली किसी बच्चे ने नहीं छोड़ी है तो उसका वोकेब बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। ये शानदार चीज है बच्चे। आगे चलते हैं सर, आगे चल के बात करेंगे सर न्यूगेटरी। बच्चे न्यूगेटरी क्या होता है सर? तुच्छ होता है। न्यूगेटरी क्या होता है सर? तुच्छ होता है। तो देख लो सर, ये न्यूगेटरी आपका तुच्छ, तुच्छ का मतलब जिसका प्रभाव नहीं है, और जिसका प्रभाव नहीं है वो क्या हो जाएगा सर? इनएफेक्चुअल हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, आगे चल के बात करेंगे सर डेरिजरी। ठीक है, अब यहां पर वर्ड्स को देखिए कि सर इनएडिक्वेट आपके यहां पर आया, तो इनएडिक्वेट हमने भी देखा सर कहां पर आया, ये रहा सर। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त होता है। बच्चे डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है सर? डेरोगेटरी ये रहा सर। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को क्या पढ़ना था सर? एम्प्लॉइज ने रिजेक्ट कर दिया किसी ऑफर को, तो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्यों? क्योंकि वो क्या था सर? अपमानजनक था। तो बच्चे यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फुल सबको आता है, पार्शियल सबको आता है सर, पक्षपात करना। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला देखिए सर, बात किसकी हो रही है सर? डिफ्यूज की बात हो रही है। ठीक है जी सर, डिफ्यूज की बात हो रही है। यहां पर हमें क्या मिल गया सर? एक तो आपका मिटिगेट मिल गया, है ना। एक तो आपका वर्ड कौन सा मिल गया जी सर? मिटिगेट मिल गया जी सर, मिटिगेट मिल गया। तो मिटिगेट का मतलब क्या हो जाएगा सर? मिटाना किसी चीज को। अब मीडिएट का मतलब क्या होता है? सबको पता था हमने। मीडिएट वर्ड भी हमने मध्यस्थता वाला वर्ड आपको पता है तो पढ़ा है। एक्टिव वर्ड नहीं पढ़ा क्या? एक्टिवेट करना किसी को, हाँ जी। नरेट करना किसी को, हाँ जी। तो आपका डिफ्यूज्ड का जो सिनोनिम वर्ड यहां पर था बच्चे, वो क्या हो जाता सर? आपका ए ऑप्शन, मिटिगेट, यानी किसी चीज को कम करना। ये कह रहा है दे सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड। अब किसी चीज को डिफ्यूज कर देना, फ्यूज कर देना, एकदम इजी वर्ड प्यारे बच्चे। और इसी क्लास ने हमें इस वर्ड को क्या किया सर? कंप्लीट करने में हेल्प करी। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चल के बात करेंगे सर, बात ब्रेविटी की हो रही है। ये लो सर, ये रहा आपका ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है सर? संक्षिप्तता, छोटा करना। तो देखिए यहां पर एक एग्जाम्पलरी वर्ड आया है, और अपने पास भी सर एक वर्ड एग्जाम्पलरी जो है वो हमने भी सीखा। ये रहा एग्जाम्पलरी मेन वर्ड है। ये क्या है सर? उदाहरणात्मक। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये परमानेंट से बना हुआ वर्ड सबको आ रहा है सर। ये लेंथ से बना हुआ वर्ड, लेंथ यानी लंबा करने की बात कर रहा है। परमानेंस यानी परमानेंट कर रहा है, लंबा कर रहा है। एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो, कंसाइज करना, और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कम साइज। इसकी वर्ड की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि कम साइज, साइज कम करना, छोटा करना। तो ब्रेविटी जब संक्षिप्त है तो बच्चे क्या हो जाएगा? कंसाइज। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लासरूम आपको ये सारी चीजें देता है, बस आपको रेगुलर रुकने की जरूरत होती है। और यहां देख लो, इधर आओ, ये परमानेंस है, तो देख लो इसका उल्टा इम्परमानेंस यहां पर बैठा हुआ है। इम्परमानेंस यहां पर बैठा हुआ है, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो एक एक चीज क्लासरूम की आपको यहां पर मिलती है। आगे चलते हैं बच्चे, बात किसकी करेंगे सर? ऑब्ट्यूज की बात करेंगे। ठीक है जी साहब, ऑब्ट्यूज वर्ड आपको कहां पर मिला? ये रहा सर। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है जी? मूर्ख है। तो मूर्ख कहां है सर? ये पड़ा डल जो है वो आपका मूर्ख होता है। ठीक है, सिनोनिम ही पूछा है। बात किसकी करें सर? सेंसिटिव की बात करें। ये लो साहब, सेंसिटिव क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो आपको वर्ड्स क्लास से मिलते हैं। अब विट का मतलब बुद्धि होता है, और केयरफुल वर्ड तो कितनी बार आपको लिखाया होगा पता ही नहीं है, कितनी बार अपने सामने आया होगा। चलो भाई और आगे चलते हैं सर, बात करते हैं सर ट्रांसपीरियड की। किसकी बात करते हैं? ट्रांसपीरियड की। अब इसमें चलो सर वर्ड्स में चलते हैं। तो अपने पास में हमने क्या पढ़ लिया था सर? हमने इमर्ज वर्ड को पढ़ा। इमर्ज का मतलब क्या होता है सर? उभरना होता है। अच्छा ठीक है। मर्ज का मतलब क्या होता है सर? आपस में मिलना होता है। ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है सर? किसी चीज को एक्सचेंज कर देना। लेकिन अपने पास बात किसकी हो रही है? ट्रांसपीरियड की बात होती है। एक वर्ड अपने पास में बचा, वो क्या? बोलना बचा सर। ठीक है, तो बाकी वर्ड्स के मीनिंग जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं, वो मीनिंग जब हमने क्लासरूम में दे दिए तो जो इजी वर्ड थे उनको अपने आप ही फोड़ दिया सर। ठीक है, चलो जी और आगे चलते हैं सर। बात करेंगे सर इनविंसिबल की, वुनरेबल की, इम्प्रेग्नेबल की, अनबीटेबल की, और आपका
इनसरमाउंटेबल की। तो प्यारे बच्चे ये देखो इनसरमाउंटेबल ये वर्ड पड़ा सर अपना क्लासरूम का वर्ड है, ठीक है, अजय होता है जिसको जीता नहीं जा सकता। बीट का मतलब पीटना, तो अनबीटेबल अपने आप ही सर जिसको क्या नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, अपने क्लासरूम का ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, इम्प्रेग्नेबल जिसको अभेद्य, जिसको जीता नहीं जा सकता सर, वो होता है, ठीक है। एक आपका क्या है सर, वुनरेबल है। वुनरेबल का मतलब ये रहा साहब अपनी क्लासरूम का वर्ड है, असुरक्षित होता है। तो असुरक्षित का मतलब जिसको हराया जा सकता है, जो कमजोर होता है। हमें सर इनविंसिबल का उल्टा बताना था, क्या हो जाएगा, जो कमजोर होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इनविंसिबल वर्ड भी अपने क्लासरूम का वर्ड है, ये भी याद रखना। पढ़ने वाले बच्चे जो हमसे पढ़े हैं, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करेंगे, तो ओपन प्लेटफॉर्म पे सबके सामने ये चीज आ रही होगी, इस समय आप सुन रहे होंगे क्या, कि साहब इनविंसिबल भी अपने क्लासरूम का ही वर्ड है। चलो भाई और आगे चलते हैं, आगे चलते बच्चे बात करेंगे सर कंडेंसेशन। बच्चे कंडेंसेशन कहां पर मिलेगा आपको, ये रहो सर क्लास में आपको कंडेंसेशन मिल जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ये कैसा वाष्पीकरण होता है, ये गैस से लिक्विड का वाष्पीकरण होता है। तो इवेपोरेशन आपका क्या होता है, लिक्विड से गैस का वाष्पीकरण होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करो सर रिकैपिचुलेशन, ये रहा सर रिकैपिचुलेशन आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। बात करेंगे एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट को हमने किसके साथ पढ़ा था, एब्रीविएशन के साथ में पढ़ा था, आपको याद हो तो एब्रीविएशन के साथ में एब्रिजमेंट को पढ़ा था, ठीक है। और एक आपका क्या होता है सर, कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब भी संक्षिप्तीकरण होता है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम थे, तो डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाता। और आगे चलो बच्चे, अगला वर्ड आपके सामने क्या है सर, ऑफस्केटेड है। देखिए सर यहां पर आपको वर्ड मिल जाएगा सर ऑफस्केटेड, मिला कि नहीं मिला, हाँ जी सर मिल गया, कोई दिक्कत है नहीं है सर। एंटोनिम पूछा है सर, ये पढ़ा, इसका इल्यूमिनेट करना सर एंटोनिम पढ़ा, और ये रहा सर इसका इल्यूमिनेटेड करना एंटोनिम पढ़ा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं, एकदम सही है सर, मिल गया सर आंसर, हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है जी, ओके सर। आगे और यदि हम चलते हैं प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखो सर आपको एक मिल रहा है सर, ये रहा इल्यूमिनेट करना, हाँ जी सर यहां पर इल्यूमिनेट करना, तो इस इल्यूमिनेट का उल्टा ये रहा ऑफस्केट मिल रहा है। यानी दो वर्ड हमने कराए, एक हमने सर यहां पर इल्यूसिडेट पढ़ा, उसमें भी सर आपका इल्यूमिनेट करना और ऑफस्केट पढ़ना, और यहां पर ऑफस्केट को पढ़ा तो इल्यूमिनेट करना यहां पर आपको मिल गया। यानी सर वर्ड्स आपको डिट्टो वहां पर मिल जाते हैं। और आगे चलते हैं मेरे भाई, और आगे चल के बात करेंगे किसकी सर, अबोमिनेशन की बात करेंगे। ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, देखना इस क्लास के सारे वर्ड। देखो सर टर्मिनेशन आपका किससे बना सर, टर्मिनेट करने से बना, ठीक है सर। अबोमिनेशन आपका वर्ड है सर, अबोमिनेशन आपको मिलेगा, ये रहा सर घृणा, अबोमिनेशन आपको मिला। अबोरेंस की बात करें, अबोरेंस आपको यही मिलेगा, ये पड़ा सर अबोरेंस की बात करना, ठीक है। डिटेस्टेशन की बात करेंगे प्यारे बच्चे, डिटेस्टेशन भी आपको यहीं पर कहीं पर मिल जाएगा। डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन डिटेस्ट से बना हुआ है, ठीक है। ये रहा सर, ये डिटेस्टेबल थोड़ा सा क्या है सर, डिटेस्टेशन की जगह नाउन की जगह एडजेक्टिव आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। तो सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं। एडोरेशन की बात करूं तो टाइप्ड तो नहीं था, लेकिन मैंने पेन से लिखकर आपको बताया था एडोरेशन। ये देखो सर पेन से लिखकर एडोरेशन वर्ड भी मैंने आपको बताया था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहां पर सर अबोमिनेशन जो है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडोनेशन, एडोरेशन हो जाएगा। ये क्लासरूम का पावर है, ये क्लासरूम का पावर है कि हर वर्ड आप गो थ्रू हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्ड आपको नहीं मिलता जिससे आप गो थ्रू नहीं हो पाते प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो भाई और आगे चलते हैं सर, बात करेंगे इनफ्रैक्शन। अब देखो इनफ्रैक्शन में आप क्या करोगे सर, फ्रैक्शन से देख लो बच्चे, ये किसकी बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है, जी सर कर रहा है। तो अपने वर्ड्स को देख लो सर, ट्रांसग्रेशन किससे बना हुआ है सर, एक वर्ड मैंने आपको ट्रांसग्रेस करवाया था, ट्रांसग्रेस मैंने आपको एक वर्ड कराया था कहां, ये रहा। ट्रांसग्रेस का मतलब सर किसी चीज को उल्लंघन करना, तोड़ना ही हो गया, जी सर। ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना, ये पड़ा सर ब्रीच, इसका मतलब भी सर क्या हो गया, तोड़ना हो गया। दो वर्ड सर, एक एक्सेप्ट करना और एक आपका ऑब्जर्व करना। तो सर यहां पर देखो, ये जो ब्रीच करना और ट्रांसग्रेस करना का ऑब्जर्व करना यानी अनुपालन करना, तो ऑब्जर्व से आपका क्या बना है सर, ऑब्जर्वेंस बना है। तो ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑब्जर्वेंस का मतलब रूल्स को फॉलो करना, और इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर, रूल्स को तोड़ना होता है, लॉ को तोड़ना होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही, क्लासरूम का पावर आपको देखने को यहां पर मिल रहा है मेरे भाई। और आगे चलते हैं सर, बात करते हैं सर डिनाउंस की, ठीक है साहब। तो डिनाउंस का क्या हो जाएगा जी सर, एप्रिशिएट करना हो जाएगा। देख लो प्यारे बच्चे, आपको डिनाउंस मिलेगा सर, ये रहा सर, डिनाउंस करना होता है, जी सर होता है। क्रिटिसिज्म आपको मिल गया, जी सर मिल गया। सेंस्योर आपको मिल गया, जी सर मिल गया। तो जब वर्ड्स मिल गए तो सर एप्रिशिएट, ये रहा अप्लाउड, एप्रिशिएट होता है, ठीक है। चलो जी भाई डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी ये क्लासरूम पावर है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी वोकेब में जो बच्चा एब्सेंट नहीं रहा, रेगुलर जो सुबह 6 बजे वोकेब करने के लिए आया, और सर जो प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर हमारे साथ में आया, वो बच्चा एकदम फोड़ के गया साहब, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। एसर्ट से असर्शन बना है, तो डिनाई से
से सर आपका डिनाइल बन जाएगा। ये रहा साहब कहां पर, एसर्ट से आपका क्या बन गया सर, एसर्शन बन गया, और सर डिनाई से आपका क्या बन गया सर, डिनाइल बन गया। बोलो क्लासरूम की चीजें काम में आती है। ये वर्ब था, यहां नाउन बना के दे दिया, वर्ड वो के वही है बच्चे, ठीक है। चलो जी सर और आगे चलते हैं सर। अब अपना फिल इन द ब्लैंक वाला आ गया, तो यहां पर क्लियर है सर कि बट है, तो बट क्या करता है सर, बट विरोधाभास करता है। ये लो साहब बट जो है वो किसके काम में आता है, विरोधाभास करने के काम में आता है। यहां पर देखो सर बम फूट गया लेकिन लोग नहीं मरे, बम फूट गया लेकिन किसी को चोट नहीं आई, विरोधाभास करने के लिए आया है, तो विरोधाभास सर ये सी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। और आगे आ जाओ, आगे हम देखेंगे सर ईच ऑफ की बात हो रही है। हाँ जी आपको सिखाया था ईच ऑफ यदि होता है तो वर्ब कैसी आएगी सर, सिंगुलर आ जाएगी बेटा, वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो सर सिंगुलर वर्ब आपको कहां पर मिलती है, बी ऑप्शन में मिलती है, और आपका सेंटेंस आराम से हो जाता है। विल के साथ में, शेल के साथ में डन नहीं होता है, ये भी टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे। और आगे चलते हैं सर, बात करते हैं यहां पर आप देखिए सर आइदर ऑफ की बात हो रही है। हाँ जी सर हो रही है, यहां पर देखो आइदर ऑफ की बात भी हो रही थी, वर्ब सिंगुलर लेगा, हाँ जी सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब आपको कहां मिल रही है, सी ऑप्शन में मिल रही है। वो के वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े आपको क्लासरूम में मिलते हैं बच्चे। और आगे चलते हैं सर, यहां पर बात करेंगे सर ऑफ है, क्या है बच्चे, ऑफ है। ऑफ क्या है सर, प्रीपोजिशन है। तो बच्चे प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, देखो ऑफ के बाद में नाउन है बच्चे, यानी नाउन ऑफ नाउन होता है। तो आपको नाउन ऑफ नाउन देखेंगे तो कहां मिलेगा, वंस गुड नेम मिलेगा। और एक विशेष चीज देखना, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था मेरे दिमाग से ये स्क्रीनशॉट लाना मैं भूल गया, लेकिन जो बच्चा मेरे पास में था उसको पता है कि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था कि क्या वन का जो पजेसिव होगा वो वंस ही होगा। ये मैंने बहुत बार आपको समझाया है। मेरे पास पढ़े हुए बच्चे इसका कमेंट में वो एक बार बताएंगे भी, एक बार कमेंट में बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 105 का जो आपने बताया था वन वंस वाला, वो हमने आपसे पढ़ा है। यदि किसी बच्चे ने मुझसे पढ़ा है ना तो वो कमेंट में ये चीज जरूर लिखेगा। तो वन का जो पजेसिव है बच्चे वो क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ये चीज भी हमें यहां पर ध्यान में रखनी है बच्चे। और आगे चलते हैं सर, आगे चल के किसकी बात करते हैं सर, ही हैज द राइट, उसके पास में अधिकार, किसका, देखो दो एग्जांपल मैंने आपको याद हो तो ये बताए थे जब मैं आपको हैज हैव बता रहा था। एक बच्चे ने कहा था सर आपने तो कहा था हैव के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और यहां पर आपने सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे किया। तो मैंने आपको क्या कहा था सर, बात को क्लियर करना कि सर जब किसी चीज पे अधिकार होता है, देखो यहां पर किसी चीज के ऊपर अधिकार है, राइट है उसके पास में, यानी पजेसिव फॉर्म है। और जब आपकी हेज या हेव पजेसिव होती है उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसके बाद में क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। देख लो बच्चे यहां पर हेज और हेव पजेसिव है, इसके बाद में आपका नाउन या प्रोनाउन है, नाउन राइट है, हाँ जी सर। तो अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वो आपको कहां पर मिल रही है सर, बी ऑप्शन में मिल रही है। यानी क्लासरूम का किया हुआ काम आपको यहां पर श्योर मिलता है। और आगे चलते हैं सर, नो सूनर सर आपके पास में आ गया, जी सर आ गया। तो नो सूनर के साथ जोड़ी कौन बनाता है, देन बनाता है बच्चे, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आगे देखिए सर, आगे चलते हैं सर, फॉर्चुनेटली द न्यूज, न्यूज के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए सर। इस चीज को क्लियर करते हैं। तो सर न्यूज आपका क्या है, वर्ब कैसे लेगा सर, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लासरूम में ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाई गई है। और आगे चलते हैं सर, वेन आई वॉज इन हॉलीडे, वेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं हॉलीडे पे था। अब यहां से एक चीज को क्लियर करना साहब, यहां से एक चीज को क्लियर करना साहब, क्या कि एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चे। यहां पर थोड़ा सा आप आओगे तो एक चीज बहुत अच्छे से आप क्या करोगे, क्लियर कर लोगे। और वो क्लियर चीज जो है वो सर क्या कर लोगे, माई हुल लगेज, नहीं सर लगेज है तो लगेज मैंने आपको यहां पर लिखवाया था कि लगेज जो है बच्चे उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी सर। लगेज के साथ वर्ब सिंगुलर, तो ये प्लूरल पड़ी, गलत है। यहां सिंगुलर, यहां सिंगुलर, यहां सिंगुलर, तो यहां कॉन्सेप्ट दूसरा लग गया। और कॉन्सेप्ट दूसरा कौन सा लग गया, आप थोड़ा सा सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। आप इस पार्ट को देखिए सर, ऑल के साथ में आपको क्या मिला है सर, डिटरमाइनर, और उसके बाद में क्या मिला है सर, नाउन मिला है। ठीक है, यानी पहले ऑल फिर डिटरमाइनर फिर नाउन, इसके ऊपर अपने चर्चा हुई थी। हाँ जी सर, तो पहले ऑल फिर डिटरमाइनर और फिर आपका नाउन, यानी सर सी ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहां पर दो डिटरमाइनर एक साथ हो गए सर, हमें ऑल का सेंस देना था। आगे आ जाओ सर, आगे चलेंगे बच्चे, बात किसकी करेंगे सर, दे। दे कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या बिहेव सिंगुलर आती है, नहीं आईएनजी आती है, नाउन आता है, ये तो नाउन है, नहीं सर बिहेव्ड हो जाएगा। यानी सर हमने क्या सीखा था कि यदि अपने पास में सब्जेक्ट प्लूरल
प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ये भी हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले यानी सिंटैक्स वाले पॉइंट में पढ़ा हुआ था। और आगे चलते हैं सर, यहां पर कॉमन एरर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबको पता है सर टू बी अपडेटेड होता, टू बी अपडेटेड होता आपको बहुत अच्छे से समझाया था सर। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस जब ये बनेगा तो सर क्या बन जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी देखो टू बी सेंट बना हुआ है। इसके लिए सर आपका कॉन्सेप्ट जो है, कुछ बच्चे मुझे कहते थे सर पैसिव वॉइस कहां काम में आता है, एनडीए सीडीएस में पैसिव वॉइस आता तो नहीं है, यहां आता है, देख लो आपके सामने। और यही नहीं, अगला क्वेश्चन भी यही कहता है सर, यहां पर देखो बच्चे विल बी विजिटेड है, हां जी सर विल बी विजिटेड है, तो यहां पर देख लो प्यारे बच्चे क्या कि सर मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलो पैसिव में सिखाई थी क्या, हां जी सर सिखाई थी, और सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो ये नो एरर वाला क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाएगा, पैसिव वॉइस आपका एकदम सही बना हुआ है। और आगे चलते हैं सर, इस सेंटेंस को देखने पे हमें क्या समझ में आता है कि सर गलती कहां पर है प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए सर इज के साथ में डन, यानी फिर से पैसिव वॉइस, तीन क्वेश्चन तीन एरर में बना चुका हूं और तीनों के तीनों एरर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो पैसिव वॉइस में से उठ के आए हैं। फिर देख लो एक बार, कोई कहता है सर पैसिव वॉइस कहां काम में आता है, देखो भाई तो यहां पर देखो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बीच में कुछ भी नहीं आता, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बीच में फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये चीज क्लियर करना सर। ओके चलो भाई और आगे चलते हैं, यहां पर एक चीज देखना, वोकेब कैसे कॉमन एरर में काम करता है वो देखो बच्चे, मैंने आपको एक्सपंस करना सिखाया था, एक्सपंस का मतलब सर डिलीट करना होता है, तो यहां पर यूनिवर्सिटी जो है वो नई जनरेशंस के लिए रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज को सर डिलीट नहीं करती है बल्कि वो उनको एक्सपैंड करती है। तो ये मीनिंग, यदि किसी बच्चे को एक्सपंस करने का मीनिंग पता था, जिसने वोकेब की क्लास रेगुलरली और जिसने एक्सपंस को यदि सीखा तो कॉमन एरर में भी सर उसकी हेल्प हुई, ये सर टीम आरएस सर का पावर है, ये इंग्लिश का पावर है। ठीक है चलो भाई और आगे चलते हैं, बात करते हैं सर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड, ये देखो सर मस्ट के साथ में क्या कर दिया, रिसीव्ड कर दिया, बहुत अच्छे से आपको समझाया सर। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो सर मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी रिसीव्ड की जगह बच्चे क्या होता, रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता। चलो भाई और आगे चलते हैं, बात करते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कहता है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, यहां पर देखो सर यू रिग्रेट लिखा हुआ है, हां जी सर, तो बी ऑप्शन में गलती है। क्या कहा गया, बार बार आपको कहा गया सर कि माई पेन, यानी सर पजेसिव प्रोनाउन प्लस क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव जो आप बोलते हैं, जिसको आप पजेसिव प्रोनाउन भी कभी कभी कहते हैं, उसके साथ में सर नाउन आएगा, ये ध्यान रखना था, यानी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आएगा सर, आपका किसके साथ में, सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ में नाउन नहीं आएगा। इसीलिए प्यारे बच्चे यहां पर क्या हो जाता, योर रिग्रेट जो है वो सेंटेंस में क्लियर होता, ये क्लासरूम हमें सिखाती है साहब। और आगे चलते हैं बच्चे, आगे चल के देखते हैं सर, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ट्स अपीयर लाइक, अब देखिए सर अपीयर के साथ में किसका यूज हो गया, सर जी लाइक का यूज हो गया। ठीक है तो सर अपीयर जब आता है तो अपने साथ में सर टू प्लस बी, यानी सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सर वो अपने साथ में इन्फिनिटिव लेता है, तो अपने पास में क्या होता सर, अपीयर यदि आ गया तो सर ये भी अपने पास में क्या लेता सर, इन्फिनिटिव लेता, तो बच्चे यहां पर आपका टू प्लस लाइक होता, अपीयर टू लाइक, अब आपका सेंटेंस बच्चे क्या बनता, सही बनता, यानी ए ऑप्शन में मिस्टेक थी। क्लासरूम ने आपको यह भी सिखाया। और आगे चलते हैं, यहां पर प्यारे बच्चे क्या है सर, यहां पर आपका लीडरशिप था और लीडरशिप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बाद में वर्ब लिखनी थी, तो सबको पता है क्या कि सर विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है सर थिंग्स के लिए और किसके लिए, पर्संस और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। तो लीडरशिप जो है उसके लिए यहां पर क्या हो जाएगा जी, सर विच हो जाएगा, जो थिंग्स के लिए यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया था। इसके बाद में प्यारे बच्चे बात करते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं सर आर्टिकुलेटिंग होगा, सर कैसे होगा सर, इन आपका क्या है प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होता है सर, जिरंट का यूज होता है। बहुत अच्छे से आपको सिखाया था कि सर प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा, जिरंट का यूज होगा, मिसबिहेव नहीं मिसबिहेविंग आएगा। यह चीज आपको सिखाई थी कि सर प्रीपोजिशन यदि आ गया तो सर इसके बाद में क्या हो जाएगा, जिरंट यूज हो जाएगा। इस चीज को क्लियर करना है सर। ठीक है जी चलो भाई और आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो सर ये जितने क्वेश्चन बताए उनके सबके तो स्क्रीनशॉट मिल गए, लेकिन सर एक आधा क्वेश्चन मुझे ऐसा भी मिला जिसका स्क्रीनशॉट नहीं मिला, लेकिन ये कंफर्म है कि हमने क्लास में किया था। एनडीए सीडीएस के बच्चे जो मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने ऑल ग्रीक टू मी अपने लिए हमने पढ़ा था क्लास में, ऑल ग्रीक टू मी की सारी चीजें मेरे लिए ग्रीक भाषा की हो गई, यानी मैं इनको क्या नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा प्यारे बच्चे। ये भी हमने सर कंप्लेसेंट वर्ड कितनी बार पढ़ा, हमने डिसकंटेंटेड पढ़ा, कंटेंटेड पढ़ा, इग्नोरेंट पढ़ा, अनश्योर पढ़ा, हमने इन सारे वर्ड्स को पढ़ा हुआ है बच्चे। ठीक है तो यहां पर कंप्लेसेंट का सिनोनिम बच्चे क्या हो जाएगा, जो संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। इनमें एक अनश्योर का तो मुझे मिल गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो भाई और क्वेश्चन को देखते हैं। ये फोस्टर वर्ड तो अभी जो
हो, एयरफोर्स वाला बैच लॉन्च हुआ था, उसके बाद में मैं फोस्टर वर्ड को लेकर आया था, है ना। फोस्टर यानी सर किसी चीज को क्या करना, कल्टीवेट कर देना, ऐसा कोई, ठीक है। तो फोस्टर करना, कल्टीवेट करना, एंडोर्स करना, सप्रेस करना, है ना, इंक्यूबेटेड करना, ये एंटोनिम का वर्ड है प्यारे बच्चे। तो ये भी आपको सिखाया था कि सर फोस्टर का मतलब किसी को बढ़ाना और सप्रेस करना यानी किसी को दबाना, ऐसा होता है। ये भी हमने क्लासरूम में देखा है प्यारे बच्चे। यहीं पर और बात करूंगा क्या जी, कि सर ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, विनम्रता। हमने पढ़ा सर ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता होता है, लेकिन सेल्फ एग्रेंडिसमेंट का मतलब क्या होता है सर, एग्रेसिव वर्ड आपको पढ़ाया था, एग्रावेट वर्ड आपको बढ़ाया था, इसका मतलब होता है अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेट वो दिखाना, एरोगेंट दिखाना, घमंडी दिखाना, अपने आप को सोवी दिखाना वो। तो सर जो सोवी नहीं दिखाता वो क्या होता है, ह्यूमिलिटी वाला होता है। अपलिफ्टमेंट, ऊपर लिफ्ट करना, ठीक है। और एग्जाग्रेशन, एग्जाग्रेशन वर्ड तो हमने बहुत बार अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चे, ठीक है। तो क्लासरूम ने हमने हमारी सर इस प्रकार हेल्प करी है। अब आप इस वीडियो को देख के ये जान चुके होंगे कि सर टीम आरएस सर जो कंटेंट देती है वो कितनी आपकी हेल्प करता है आपकी एग्जाम में। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं तो एनडीए सीडीएस एफकेट फाउंडेशन एसएसबी के लिए नया बैच अपना जो प्रज्ञान आ रहा है सर, उसके लिए आ जाइए 13 सितंबर को 11 AM पर वेट करेंगे, आपका इंतजार करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो सर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चलता हूं, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत बच्चे।